सहज मार्ग के सभी अभ्यासियों को प्रणाम। आज हम आपके समक्ष बाबूजी का एक संदेश लेकर आए हैं जिसका शीर्षक है सहज मार्ग एक गतिशील मार्ग। ये संदेश बाबूजी महाराज ने 23 दिसंबर 1964 में बेंगलोर में दिया था। इस संदेश के माध्यम से बाबूजी महाराज हमें बताना चाहते हैं कि सहज मार्ग कितना प्रभावी है और ये किस प्रकार से कार्य करता है। इस संदेश में बाबूजी महाराज ने बताया है कि किस तरह हम इस पद्धति का पालन करते हैं और किस प्रकार से हमारा विकास होता जाता है, कैसे गुरु हमारी मदद करता है और कैसे अभ्यासी पूरी तरह से अपने आप को समर्पित कर धीरे धीरे आगे बढ़ता है और हृदय क्षेत्र ईश्वरीय क्षेत्र को पार करते हुए अपने लक्ष्य तक पहुंच जाता है। तो संदेश इस प्रकार से है। मनुष्य सदा से प्रकृति का रहस्य भेदने का प्रयास करता रहा है और इससे उसकी ज्ञान की सीमाएं भी बढ़ी हैं। प्रकृति में जो कुछ भी वह देखता है उसकी छानबीन करता रहता है। कुछ खोजते समय हमें विचार के लिए जो मिलता है उसे आगे जाने पर रहस्य के आगे का रहस्य पता चलता है। इस तरह चिंतन का विकास होता जाता है और हमें पता चलता जाता है कि किसके पीछे क्या है। हमारे पूर्वजों ने जब इसमें झांका तो संसार के चरम कारण मनुष्य और ईश्वर के संबंध और प्रकृति को निरूपित करने वाली चीजों के स्थिर और गतिशील मूल्यों की जानकारी तक वे सीधे पहुंच गए। अगर हम इसमें झांकें तो हमें वहां परमाणुओं और कोशिकाओं के रूप में रचनात्मक और विनाशात्मक दोनों प्रकार की शक्तियां मिलती हैं। वहां शक्ति चाप भी है और अपने अस्तित्व का पूरा विवरण देते हुए घनात्मक और ऋणात्मक कोशिकाएं भी हैं। तो बाबूजी महाराज यहाँ पर बता रहे हैं कि मनुष्य की जिज्ञासा इस प्रकार से होती है कि वह कुछ ना कुछ खोजता रहता है। जब वह उसमें खोजता है तो उसे कुछ ना कुछ मिलता है और जब उसे कुछ मिलता है तो वह उसके आगे के रहस्य को जानने का प्रयास करता है। और उसके बाद बाबूजी महाराज बताते हैं कि इसी खोज में हमारे पूर्वजों ने मनुष्य और ईश्वर के संबंध को समझा और जाना कि इसके अंदर क्या क्या गतिशील मूल्य हैं और वो जानकारी उन्होंने प्राप्त करी। हमारे ऋषियों ने रहस्य में प्रतीत होने वाली इन सारी शक्तियों को रचनात्मक कार्य में लगाने के लिए अपने को प्रतिबद्ध कर लिया। वे प्रत्येक वस्तु के परे गए जिससे सारी सृष्टि के कारण का पता लगा। जब हम इस सीमा तक पहुंचते हैं तो केंद्र और उसका क्षेत्र हमें अपने अस्तित्व की जानकारी देते हुए दिखते हैं। हम और आगे बढ़ते हैं, इसके ऊपर और नीचे क्या है इसका पता लगाने पर हम पाते हैं कि हर चीज केंद्र की ओर चल रही है और केंद्र स्वयं परिधि की ओर मुंह खोले हुए है। अपूर्व अनुभव के बाद हमें अपने अस्तित्व का मूल्य समझ में आता है और अपने चारों ओर विद्यमान उच्चतम शक्ति के सहयोग का अनुभव होता है। हमारे चिंतन की ये मुख्य धारा है जो हमारा ध्यान मुख्य प्रसंग की ओर मोड़ देती है। धीरे धीरे हम मानव शरीर में चाल की क्रियाओं को जान पाते हैं। केंद्रीय क्षेत्र की ओर जाने वाला रास्ता खुल जाता है। तो यहाँ पर बाबूजी महाराज बता रहे हैं कि इस ब्रह्मांड में भिन्न भिन्न प्रकार की रचनात्मक शक्तियां हैं जो कि इस सृष्टि को बनाने का कारण है। और जब ऋषियों ने इसमें खोज की और आगे बढ़ते गए तब उन्हें पता लगा कि सारी सृष्टि केंद्र की ओर बढ़ रही है और केंद्र भी अपना मुंह खोले उन सारी शक्तियों को समेटने के लिए तैयार है। अगर हम किसी तरह अपने जीवन की समस्या को सुलझा लेते हैं तो मेरी समझ में हमने रहस्य सुलझा लिया। अपने मानस का दर्शन करने पर हम पाते हैं कि मनुष्य विश्व का सार तत्व है। तो यहाँ पर बाबूजी महाराज कह रहे हैं कि जब हम ये समझ जाते हैं कि असल में मनुष्य और प्रकृति में क्या संबंध है तो हम अपने मानस मतलब जो हमारा मनुष्य का असली रूप है उसके दर्शन कर लेते हैं। और दर्शन करने के बाद हमें पता लगा है कि मनुष्य ही विश्व का सार तत्व है। ये पूरा ब्रह्मांड मनुष्य के लिए ही बनाया गया है। यहाँ पर जितनी भी चीजें हैं वह मनुष्य के इर्द गिर्द घूमती रहती हैं। इससे हमारी प्रगति को बढ़ावा मिला और हम अपने खुद के चक्रों, उनकी गतियों
कार्य, मानव मन और शरीर के कृत्यों का अध्ययन करने लगे। जो शक्ति हमारे अंदर है वह संहारक प्रयोजनों में भी काम आ सकती है, लेकिन अपने पूर्वजों के द्वारा लिए हुए व्रत के कारण हम इससे दूर रहते हैं और इसका प्रयोग केवल मानव के रूपांतरण में करते हैं। तो यहाँ पर बाबूजी महाराज बता रहे हैं कि प्रकृति में संहारक और रचनात्मक दोनों प्रकार की शक्तियां हैं, लेकिन हमारे ऋषियों ने हमें ये वचनबद्ध किया हुआ है कि केवल हम उन्हीं शक्तियों का प्रयोग करेंगे जो रचनात्मक हैं। रचनात्मक का मतलब जो प्रकृति में कुछ बनाने के लिए है, ना कि उसके विनाश के लिए है। रचनात्मक पक्ष की ओर झांकने पर हमें साथ में विनाशकारी चीजें भी मिलती हैं और तटस्थ तत्व भी, जिनका वैज्ञानिकों को अभी अन्वेषण करना है। चूंकि इन चीजों से हमारा कोई सरोकार नहीं है, इसलिए हम यहीं छोड़ देते हैं। तो बाबूजी महाराज कह रहे हैं क्योंकि हम आध्यात्मिक मार्ग में हैं तो हमारा मकसद केवल रचनात्मक है, लेकिन रचना के साथ विनाशकारी तत्व भी इस प्रकृति में मौजूद हैं और ये विषय जो है ये वैज्ञानिक अपने आप खोज कर लेंगे। हमें इसको यहाँ छोड़ देना चाहिए क्योंकि हमारा लक्ष्य जो है वो विनाशकारी नहीं है, रचनात्मक है। हम फिर से रचनात्मक पक्ष की ओर आते हैं। जब हम इस विचार से नीचे की ओर झांकते हैं तो नीचे के चक्रों पर उच्चतर चक्रों को प्रकाश डालते हुए पाते हैं, लेकिन हमारे गलत चिंतन और क्रियाओं के कारण उन पर जड़ता की इतनी मोटी परत जम गई है कि वे बिल्कुल अभेद हो गए हैं। मानव शरीर में जाने कितने चक्कर हैं जिनका आध्यात्मिक महत्व भी है और सांसारिक भी। मानव जाति के कल्याण के लिए उनको समझना और उन पर शोध करना बहुत आवश्यक है। सामान्यतः लोग यही समझते हैं कि यह दुर्बल व्यक्तियों का विषय है जो मानव जाति के भौतिक उत्थान के लिए काम करने में अपनी शक्ति नहीं लगाना चाहते। तो यहाँ पर बाबूजी महाराज कह रहे हैं चूंकि हम आध्यात्मिक मार्ग में हैं तो हम रचनात्मक पक्ष की ओर ध्यान देते हैं। तो बाबूजी महाराज कह रहे हैं कि ये जो सारा हमारा शरीर है ये सब चक्रों में बंधा हुआ है, तो इन चक्रों के पीछे भी कई चक्कर हैं और हम सब ने अपनी जड़ता के कारण इसके ऊपर मोटी परत चढ़ा ली है जो कि अभेद है। अब इसको भेदना मुश्किल है। तो ये बाबूजी महाराज हमें इसलिए बता रहे हैं क्योंकि आध्यात्मिकता में हम चक्रों को और बिंदुओं को पार करते हुए अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते हैं। अध्यात्म को लोग भला बुरा कहते हैं और कहते हैं कि वर्तमान युग की सभ्यता जो भौतिक बात पर आधारित है से ये पलायन है। तो बाबूजी यहाँ पर भी कह रहे हैं कि जो आम मानस है वह आध्यात्मिक लोगों को ये कहते हैं कि यह भौतिक कार्य छोड़कर यहाँ से पलायन करके आध्यात्मिकता की ओर जा रहे हैं क्योंकि इन्हें विकास से कोई लेना देना नहीं। तो यहाँ पर विकास की बात भौतिकवाद से है, जबकि वे खुद सीमित को पाने का प्रयत्न करते हैं, अपने को एक सीमित दायरे में सिमटा लेते हैं और पीछे छूट जाते हैं। अब भौतिक लक्ष्य क्या होता है कि जो भौतिकता में उपलब्ध है उसके माध्यम से आप शोध कर कर नए नए वैज्ञानिक आविष्कार करते रहें। लेकिन बाबूजी महाराज कहते हैं ये सब तो एक सीमित चीज है क्योंकि हमें तो अनंत की ओर जाना है जो कि असीमित है। उनमें ये विचार होना चाहिए कि हम सीमित से असीमित की ओर बढ़ रहे हैं और हमें इस सीमितता को असीम में विलीन कर देना है। दूसरे शब्दों में सीमितता को चमकदार बनाकर ही हम मूल आधार की ओर प्रयाण कर सकते हैं। अपने अंदर स्थित केंद्र की ओर बढ़ने की, अनंत की ओर बढ़ने की हमारी क्षमता कमजोर पड़ गई है। तो यहाँ पर बाबूजी महाराज कह रहे हैं कि क्योंकि हम भौतिकता में इतने उलझ गए थे तो हमारी शक्ति क्षीण हो गई और हम अनंत की ओर बढ़ने के लिए उतनी शक्ति अपने भीतर नहीं रखते हैं। सहज मार्ग अपने कर्तव्य को आवश्यकता अनुसार पूरा करते हुए अनंत की ओर बढ़ते जाना भी हमारे लिए संभव बनाता है। यह हमें बताता है कि अपने कर्तव्यों का पालन सबसे अधिक महत्वपूर्ण है, इसलिए हमें दोनों ही चीजों पर ध्यान देना है, दोनों पंखों से उड़ना सीखना है। अगर हम केवल सीमित के लिए ही प्रयत्न करेंगे तो दोषपूर्ण आधार के साथ आगे बढ़ेंगे। हमें उस असीम तक पहुंचने के उद्देश्य के साथ सीमित को पाने का प्रयत्न करना चाहिए और इसके लिए पर्याप्त सक्रिय उपायों को अमल में लाना चाहिए। और ये उपाय क्या हैं? वे
जिनसे शुरू से ही अनंत की ओर बढ़ा जा सके। मैं उनका आभारी होऊंगा जो मेरी इन बातों को गंभीरता से लेंगे। तो बाबूजी महाराज कह रहे हैं कि हमें अपनी जो भौतिक जिम्मेदारी हैं उनको भी पूरा करना है और आध्यात्मिकता में भी हमें आगे बढ़ना है। तो हमें दोनों पंखों से उड़ना सीखना पड़ेगा। तो बाबूजी महाराज ने सत्य का उदय में भी हमें बताया है कि किस प्रकार हम सतत स्मरण में रहकर अपने भौतिक कार्य भी करते हैं और आध्यात्मिकता में आगे बढ़ते हुए अपने लक्ष्य को प्राप्त करते हैं। तो बाबूजी महाराज कह रहे हैं, मैं उनका आभारी होऊंगा जो मेरी इन बातों को गंभीरता से लेंगे। जिस प्रकार से हमें गुरु की तलाश है, ऐसे ही गुरु को भी अभ्यासियों की तलाश होती है। जो अभ्यासी पूर्ण रूप से बाबूजी को समर्पित हो जाते हैं, बाबूजी उनको स्वीकार करते हैं और उनकी मदद करते हैं लक्ष्य प्राप्त करने में। इन दोनों पक्षों को सर्वोत्तम रूप से अपने जीवन में वे ही समावेशित कर सकते हैं जिन्होंने अपने खुद के चक्रों में वास्तविक विशिष्टता अर्जित कर ली है, जो ये जानते हैं कि ऊपर के चक्रों से नीचे के चक्रों में शक्ति और पवित्रता कैसे खींची जा सकती है। वे ही अभ्यासियों में इस प्रभाव को संप्रेषित कर सकते हैं जिससे वे भी इस विशिष्टता को अपना सकें। इसके लिए एक समर्थ हाथ की हमेशा आवश्यकता होती है। जब तक हमारे चक्रों में जमी हुई जड़ता दूर नहीं हो जाती, इससे उत्पन्न जटिलताओं के कारण ऊपर वाले चक्रों के अनुग्रह या प्रभाव से हम दूर ही रहते हैं। हमारी पद्धति में चक्रों की सफाई की विधि प्रयोग में लाई जाती है और प्राण आहुति की सहायता से गुरुदेव इसे स्वयं करते हैं। जब तक अभ्यासी को अनुग्रह की प्राप्ति सीधे नहीं होती, गुरु इस अनुग्रह को अभ्यासी की ओर घुमाते रहते हैं। तो यहाँ पर बाबूजी महाराज कह रहे हैं कि किस प्रकार से हमें अपने चक्रों की सफाई करते हुए आगे बढ़ना होता है और उसके लिए आवश्यकता होती है एक ऐसे गुरु की जो स्वयं उच्चतर स्तर तक पहुंच गया हो और वह हमारी मदद करे इन चक्रों की सफाई में। और उसके लिए प्रयोग में लाई जाती है बाबूजी महाराज की प्राण आहुति। तो बाबूजी की प्राण आहुति की आवश्यकता हमें लगातार कब तक पड़ती है? जब तक कि अनुग्रह की प्राप्ति सीधी नहीं होती। हमने एक वीडियो बनाया है जिसमें हमने शक्ति, प्राण आहुति और अनुग्रह का भेद बताया है। तो इन तीनों में फर्क ये होता है कि जो प्राण आहुति है वह बाबूजी की इच्छा शक्ति के घेरे में वह शक्ति होती है जो सृष्टि निर्माण के लिए प्रयोग में लाई गई थी। और अनुग्रह यह होता है कि सतत स्मरण से हम अपना कार्य करते रहते हैं और बाबूजी की प्राण आहुति हमें निरंतर स्वतः मिलती है। तो गुरु की आवश्यकता तब तक होती है जब तक कि आपको अनुग्रह सीधा प्राप्त ना होना शुरू हो जाए। तो बाबूजी महाराज ने यहाँ पर स्पष्ट लिखा है, जब तक अभ्यासी को अनुग्रह की प्राप्ति सीधे नहीं होती, गुरु इस अनुग्रह को अभ्यासी की ओर घुमाते रहते हैं। मतलब कालांतर में जब आपको स्वतः ही बाबूजी की प्राण आहुति मिलना शुरू हो जाती है, तब आपका कार्य और आसान हो जाता है। मैं प्रकृति की शक्तियों और शक्ति चापों के बारे में पहले ही कह चुका हूं। इन सबका मनुष्य के रूपांतरण में आवश्यकता अनुसार प्रयोग किया जाता है। हृदय के भीतर दिव्य प्रकाश का चिंतन करते हुए हम ध्यान प्रारंभ करते हैं और धीरे धीरे ऊपर उठना शुरू करते हैं, या दूसरे शब्दों में आंतरिक चेतना में अधिक गहरे बैठने लगते हैं। परिणामता हम विस्तार का अनुभव करने लगते हैं। यह पहला चरण है। इसका अर्थ है कि हमने अनंतता का बीज बो दिया है, या दूसरे शब्दों में उस वस्तु को जो हमारी नजर से ओझल हो गई थी, हमने पुनः प्राप्त कर लिया है। फिर दूसरा चरण आता है। हम हर जीवधारी में ईश्वर की उपस्थिति का अनुभव करने लगते हैं। तीसरे चरण में यह अवस्था भी बदल जाती है और हम अनुभव करने लगते हैं कि हर चीज ईश्वर से आई है और उसी की अभिव्यक्ति है। तो बाबूजी महाराज बता रहे हैं कि जब हम अभ्यास करते करते आगे बढ़ते हैं तो उसमें कुछ स्टेजेस आती हैं। तो स्टेजेस बाबूजी महाराज ने क्या बताई है, क्या लिखा है? सबसे पहला, इसका अर्थ है कि हमने अनंतता का बीज बो दिया, या दूसरे शब्दों में उस वस्तु को जो हमारी नजर से ओझल हो गई थी, हमने पुनः प्राप्त कर लिया। मतलब हमें पूर्ण विश्वास हो गया कि ये पूरा जो ब्रह्मांड है, इसको जो शक्ति चला रही है वह ईश्वरीय शक्ति है।
फिर दूसरी स्टेज में आता है हम हर जीवधारी में ईश्वर की उपस्थिति का अनुभव करते हैं। हमें ये विश्वास हो जाता है कि इस सृष्टि में जितने भी जड़ चेतन हैं उनके भीतर जो जागृत शक्ति है वह ईश्वर की है। तो ये दूसरा चरण है। और तीसरे चरण में ये अवस्था भी बदल जाती है और हम अनुभव करने लगते हैं कि हर चीज ईश्वर से आई है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि ये जो सृष्टि है ये ईश्वर की अभिव्यक्ति है, अर्थात ईश्वर ने ही इस सत्ता का निर्माण किया है, अभिव्यक्त किया है। और जितनी भी चीजें इसमें हैं जो कि जड़ चेतन है वह सब ईश्वर द्वारा ही बनाई गई है। फिर इसके बाद चौथी स्टेज आती है, उसके लिए बाबूजी महाराज लिखते हैं, चौथे चरण में नकारात्मकता की अवस्था आती है। हम हर परमाणु और पदार्थ में एक रूपता पाने लगते हैं। मतलब हमारे एक दूसरे के बीच में जो फर्क है वो सब हमें समझ आने लगता है और हम केवल उनके अंदर जो परमाणु है उसको देखते हैं, ना कि उनके रूपों को देखते हैं। और हम हर चीज को एक समान मानने लग जाते हैं। योग्य मार्गदर्शक और सही रास्ते के होने पर हर व्यक्ति आवश्यक रूप से इन चरणों से गुजरता है। अगर आप नियमित रूप से ध्यान करेंगे तो गुरु की शक्ति हमारी मदद करेगी और हम इन सभी चरणों को पार करेंगे। ज्यों ज्यों हम आगे के क्षेत्र में बढ़ते हैं ये चीजें विरल होती जाती हैं और धीरे धीरे हम ब्रह्मांड मंडल में पहुंच जाते हैं। अब यहाँ बाबूजी महाराज कह रहे हैं कि ये जो सारी स्थिति जो चरण आपको बताए हैं ये सारे के सारे हृदय क्षेत्र में ही होते हैं। और जब हम आगे बढ़ते जाते हैं तो हृदय क्षेत्र को पार करके हम सीधा ब्रह्मांड मंडल में पहुंच जाते हैं। यहाँ भी ये चीजें चालू रहती हैं लेकिन ये अधिक हल्के रंगों में प्रतीत होती है, क्योंकि पिंड देश में हर चीज ठोस होती है, स्थूल होती है, और ब्रह्मांड मंडल में ये सब जो हैं ये सूक्ष्म होती जाती हैं। तो बाबूजी महाराज कह रहे हैं अभी इन चीजों का अंत नहीं हुआ है लेकिन ये हल्की हो गई है। अगर गुरु पूर्णता प्राप्त ना हो तो इन शक्तियों में जिनका अध्यात्म से कोई लेना देना नहीं है डूब जाने का जोखिम रहता है। अब यहाँ पर बाबूजी महाराज कह रहे हैं कि आप अभ्यास कर रहे हैं और आपका जो गुरु है वो काबिल नहीं है, तो जब आप ब्रह्मांड मंडल में पहुंचेंगे तो आपके अंदर भटकाव आ सकता है, क्योंकि यहाँ पर भिन्न भिन्न प्रकार की शक्तियां मौजूद हैं जो कि आपको भटका देती हैं। आप सब जानते हैं, हमने कई वीडियो में जिक्र भी किया है कि यहाँ पर इन शक्तियों पर बाबूजी महाराज पर्दा डाल देते हैं जिससे कि अभ्यासी के अंदर भटकाव ना है, वह इन शक्तियों को लेकर भटक ना जाए। उसके बाद बाबूजी महाराज कहते हैं अगर गुरु पूर्णता प्राप्त ना हो तो इन शक्तियों में जिनका अध्यात्म से कोई लेना देना नहीं है डूब जाने का जोखिम रहता है। कहने का मतलब कि फिर आध्यात्मिकता का सफर खत्म हो जाता है और अभ्यासी जो है इन शक्तियों में उलझ जाता है। गुरु का काम अंतिम सीमा तक चलता रहता है। अंतिम सीमा का मतलब भूमा के साक्षात्कार तक गुरु हमारी मदद करता है। मैंने गुरु और अभ्यासी के काम का विवेचन तो कर दिया लेकिन अभी उस प्रणाली की चर्चा नहीं की जिसका प्रयोग गुरु के द्वारा मानव जाति को उच्चतर पहुंच तक ले जाने तथा हृदय के चक्रों के माध्यम से मन और इंद्रियों को संयमित करने के लिए किया जाता है। अब बाबूजी हमें बताने जा रहे हैं कि ये सब तो मैंने आपको ऊपरी तौर पर बता दिया, लेकिन असल तो सहज मार्ग पद्धति ही है जिसके माध्यम से हम अपने हृदय को और चक्रों को साफ करते हुए अपने मन और इंद्रियों को व्यवस्थित करते हैं। मेरी मान्यता है कि अभ्यासी को गुरु के प्रति पूरी तरह आज्ञाकारी होना चाहिए, ये सबसे जरूरी बात है। हम सहज मार्ग के अभ्यासी हैं और सहज मार्ग के अभ्यासी का केवल और केवल एक ही ध्येय है कि हमें ईश्वर साक्षात्कार करना है और केवल बाबूजी महाराज द्वारा बताई गई पद्धति का पालन करना है। तो इसके लिए करना क्या होता है कि हमें आज्ञाकारी बनना होता है। आज्ञाकारी का मतलब है कि बाबूजी महाराज ने जो सहज मार्ग पद्धति बनाई है उसका पूर्णता पालन करना और उसमें कोई भी क्वेश्चन या इफ या बट ना लगाना, किसी भी तरह का प्रश्न न करना। उसे गुरु पर विश्वास या कम से कम भरोसा रखकर आत्मविश्वास के साथ उसके निर्देशों का पालन करना चाहिए। क्योंकि ये पद्धति प्रमाणित है तो हमें बाबूजी महाराज द्वारा बताई गई विधि पर विश्वास होना चाहिए, गुरु पर विश्वास होना चाहिए कि वो जो लक्ष्य दिखा रहे हैं वहां तक हमें ले जाएंगे। और इसमें लिखा है कि जो निर्देश दिए गए उनका पालन करना चाहिए। मतलब बाबूजी महाराज ने जो जो चीजें बताई हैं केवल उनका पालन करना चाहिए, तभी हम लक्ष्य तक पहुंचेंगे।
लेकिन इसके लिए पहले हमें ऐसे गुरु की खोज करनी चाहिए जिसकी पहुंच अंतिम सीमा तक हो। तो आप जानते हैं कि बाबूजी की महासमाधि के बाद बाबूजी की शक्ति प्रकृति के कण कण में विद्यमान हो गई है। तो बाबूजी महाराज कह रहे हैं ऐसा जो गुरु है उसी की खोज हमें करनी चाहिए, जो हमें हमारे लक्ष्य तक ले जाए और जो स्वयं भी उस लक्ष्य को जानता हो। गुरु का और उपनिषदों के शब्दों में ऐसे शिष्य का मिलना भी बहुत कठिन है। लेकिन अगर आत्म साक्षात्कार के लिए धैकती हुई अभिलाषा हो तो गुरु शिष्य के द्वार तक पहुंच जाता है। अब बाबूजी महाराज कह रहे हैं कोई भी जिज्ञासु जब ईश्वर साक्षात्कार के मार्ग में आना चाहता है तो गुरु स्वयं ही उसके द्वार पर आ जाता है। विश्वास और संदेह दोनों दो चीजें हैं और दोनों की ही आवश्यकता हमें रहती है। लेकिन हमारे परेशानी ये है कि जहां हमें शंकालु होना चाहिए हम विश्वास कर लेते हैं और जहां हमें विश्वास करना चाहिए वहां शंका कर बैठते हैं। तो मनुष्य की प्रकृति इस प्रकार की है कि वो चकाचौंध में खो जाता है। तो बाबूजी महाराज कहते हैं जहां पर शंका करनी चाहिए, शंका का मतलब गुरु को जांचना चाहिए, वहां तो हम विश्वास कर लेते हैं और जहां विश्वास करना चाहिए वहां पे हम शंका करते हैं। क्योंकि बाबूजी महाराज जो पद्धति हमारे लिए लेकर आए हैं ये प्रमाणित है और इसका शोध संत कस्तूरी पर कर बाबूजी महाराज ने कहा है, दिखाया है कि कोई भी अभ्यासी अगर संत कस्तूरी की तरह अभ्यास करता है नियमित रूप से और अपने आप को पूर्ण समर्पित कर देता है बाबूजी महाराज को, तो वो लक्ष्य तक पहुंच जाता है। आप सब जानते हैं संत कस्तूरी ने 1948 में अभ्यास आरंभ किया था और भूमा का साक्षात्कार 1975 में किया था और ये प्रमाणित है और ये सारे पत्रों के द्वारा हमारे सामने उपलब्ध है। तो यही चीज बाबूजी महाराज कह रहे हैं कि तुम विश्वास रखो कि केवल मैं और मैं ही तुम्हें उस लक्ष्य तक ले जाऊंगा। अंत में मैं ये स्पष्ट रूप से बता दूं कि जिन्हें आत्म साक्षात्कार की उत्कट अभिलाषा है उनके लिए ऐसे गुरु को पाना बिल्कुल कठिन नहीं है। अगर सच्ची अभिलाषा है तो उसे सही रास्ता मिलेगा ही और थोड़े समय के अंदर ही आत्म साक्षात्कार भी हो जाएगा। थोड़े समय में मतलब लाला जी ने ये पद्धति इस तरह से डेवलप करवाई है कि हम एक जीवन काल के छोटे से अरसे में ही इस उच्चतम लक्ष्य को प्राप्त कर लेते हैं। तो वही बाबूजी महाराज कह रहे हैं, लेकिन इसमें सच्ची अभिलाषा शब्द का भी प्रयोग किया है। केवल हम इसको अगर सेकेंडरी तौर पे लेंगे तो नहीं, हमें पूर्ण रूप से समर्पित होकर ही बाबूजी की पद्धति को अपनाना होगा और हमारे अंदर सच्ची अभिलाषा होनी चाहिए ईश्वर को पाने की। जब मनुष्य में सच्ची अभिलाषा जन्म ले लेती है तो वह केवल असली उद्देश्य तक पहुंचने के लिए ही काम करता है। फिर आपका जो है भौतिक लगाव कम होने लग जाता है, ये सारी सृष्टि आपको मिथ्या लगने लगती है और आप ईश्वर साक्षात्कार की ओर पूरी लगन से आगे बढ़ने लगते हैं और आपको आसपास की सारी चीजें बेकार लगने लगती है। हम में से ज्यादातर लोग नित्य ईश्वर की पूजा और प्रार्थना करते हैं लेकिन केवल अपनी इंद्रियों की तुष्टि के लिए। अब बाबूजी महाराज साधारण व्यक्ति के लिए कह रहे हैं कि जो हम अपने आप से पूजा पाठ ध्यान करते हैं वो केवल और केवल हम अपने मन की संतुष्टि के लिए करते हैं। मन की संतुष्टि यहाँ पे लिखा है केवल अपनी इंद्रियों की तुष्टि के लिए। तो कहने का मतलब है कि हमें एक संतुष्टि हो जाती है, हाँ आज मैंने ईश्वर का ध्यान किया है और थोड़े समय के लिए मैं संतुष्ट हो जाता हूँ। इससे प्राप्त मानसिक सुख, इंद्रिय सुख में हम इतने फंस जाते हैं कि आत्म साक्षात्कार की ओर हमारा प्रवृत्त हो पाना भी मुश्किल हो जाता है। तो जो आम मानस है जो पूजा पाठ में फंसा हुआ है, अगर हम उससे आध्यात्मिकता की बात भी करें तो वो सुनने को तैयार नहीं है, क्योंकि वो जो कर रहा है उसमें इतना संतुष्ट हो चुका है तो वो ईश्वर को या आत्म साक्षात्कार को जानने की कोशिश ही नहीं करता। कोशिश क्या मतलब, वो शब्द सुनने को भी तैयार नहीं है कि मुझे कोई ईश्वर साक्षात्कार करना है। तो बाबूजी ने इस पूरे संदेश में समझाया क्या है? बाबूजी इसमें यही समझा रहे हैं कि हमारे पास ऐसा गुरु है जिसके द्वारा बताई गई पद्धति का अगर हम पालन करते हैं तो हम उच्चतम लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं। इस सृष्टि में भिन्न भिन्न प्रकार की शक्तियां उपलब्ध हैं जो रचनात्मक भी हैं और विनाशकारी भी हैं, लेकिन आध्यात्मिकता में हम रचनात्मक शक्तियों का प्रयोग करते हैं जिससे हम अपने चक्रों और बिंदुओं को साफ करते हुए अगले स्तर पर जाते जाते हैं। सबसे पहले हृदय क्षेत्र की जितनी चीजें हैं हम उन्हें पार करते हैं। हमें ये विश्वास हो जाता है कि इस सृष्टि का निर्माण करता वही ईश्वर है, हर प्राणी के अंदर वही ईश्वरी शक्ति है और हम सब एक रूप ही हैं
और उसके बाद हम ब्रह्मांड मंडल में पहुंच जाते हैं। तो ये है पूरे संदेश का सार कि सहज मार्ग एक गतिशील मार्ग है। मतलब सहज मार्ग को जो अपनाएगा वह लक्ष्य तक जरूर पहुंचेगा।